अब हम देखते हैं कि हम अपनी वीडियोज़ के अंदर ग्रीन स्क्रीन की जो वीडियोज़ होती हैं उनको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए मैं एक वीडियो ओपन कर लेता हूँ। ये मेरे पास एक वीडियो, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। तो अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे अपनी ग्रीन स्क्रीन की वीडियोज़ को जो है वो लेके आऊँ और उनको इस्तेमाल करूँ। देखिए, 1-2 चीज़ें समझ लें। जो ग्रीन स्क्रीन की वीडियोज़ होती हैं, उमूमन लोग ऐसा करते हैं कि अपने पीछे एक हरा पर्दा लगा लेते हैं या हरा रंग करा लेते हैं, उसके बाद अपनी वीडियोज़ को रिकॉर्ड करते हैं। और जब उसकी एडिटिंग करते हैं तो वो हरा रंग हटा के उसके पीछे अपनी मर्ज़ी का बैकग्राउंड लगा लेते हैं। अगर आपने बहुत से न्यूज़ एंकर्स को देखा होगा, यूट्यूब के ऊपर जब वो वीडियोज़ प्ले चला रहे होते हैं तो उनके पीछे बैकग्राउंड चेंज हो रहे होते हैं, तो ये सब का सब ग्रीन स्क्रीन की मदद से होता है। हमने आपको पिछली वीडियोज़ में बताया था कि आप इसका बैकग्राउंड कैसे रिमूव कर सकते हैं। आप एक तो वो तरीका है जो हम कैपकट के अंदर इससे रिमूव करते हैं, और एक बहुत ही जो कॉमन और बहुत ज़्यादा मशहूर तरीका है वो ग्रीन स्क्रीन का है। तो इसके अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे आप ये भी कर सकते हैं कि अपनी वीडियो को ग्रीन स्क्रीन के ऊपर रिकॉर्ड करें, बाद में उसको आप जो मैं भी तरीका बता रहा हूँ इस तरीके के मुताबिक उसका बैकग्राउंड रिमूव कर दें और फिर किसी और बैकग्राउंड को अपनी वीडियोज़ के अंदर लगा लें। मैं इस वीडियो के अंदर आपको बताऊंगा कि आप जो ग्रीन स्क्रीन के जो एलिमेंट्स होते हैं, जैसे सब्सक्राइब वगैरह के बटन होते हैं, वो कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक दिखा देता हूँ। अगर मुझे यहाँ पर ग्रीन स्क्रीन की वीडियो लेके आनी है तो मैं क्या करूँगा, मैं देखिए ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करूँगा और ऐड जो है वो इसके ऊपर क्लिक करूँगा और यहाँ से मैं एक वीडियो को ले आऊँगा। ये मेरे पास एक वीडियो, मैंने स्टॉक वीडियो डाउनलोड की है आपको समझाने के लिए। तो देखिए, ये कार्टून की वीडियो है। अगर मैं चाहता हूँ कि इस वीडियो को यहाँ पे इस्तेमाल करूँ किसी भी मकसद से, किसी भी वजह से, तो कैसे करेंगे। मेरे पास एक ग्रीन स्क्रीन की वीडियो आ गई है। अब मुझे क्या करना है, मैं थोड़ा सा इसको आगे करूँगा और यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है कैपकट का। मैं कैपकट के ऊपर जाऊँगा तो यहाँ पे देखें ये वाला एक ऑप्शन है, थर्ड वाला, लेफ्ट से थर्ड राइट से फर्स्ट, क्रोमा की का। मैं क्रोमा की के ऊपर क्लिक करूँगा तो मुझे कहते हैं यहाँ से आप जो है वो कलर को पिक करें। तो मैं जो ग्रीन कलर है, जैसे ये ग्रीन है, तो मैं इसको ग्रीन के ऊपर अपना कर्सर लेके जाऊँगा और यहाँ से मैं इसको ये कलर पिक हो गया। अब मैं यहाँ से देखें इसकी जो इंटेंसिटी है इसको बढ़ा दूँगा ऐसे करके, तो ये जो ग्रीन कलर है ये रिमूव हो जाएगा। अब इसके अंदर आप अगर ये तो एक बहुत ही शार्प कलर था तो बहुत आसानी से रिमूव हो गया, लेकिन अगर आपको यहाँ पे कुछ धब्बे से नज़र आए, कुछ शेडोज़ नज़र आए, तो आप इस स्लाइडर को थोड़ा सा और मूव करके इस तरह से शार्प कर सकते हैं, कम कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे शेडो का भी एक ऑप्शन है। अगर आपको कुछ यहाँ पे शेडोज़ महसूस हो रहे हैं, अगर आपने कोई और वीडियो लेके आए हैं, बाज़ का हरे रंग भी चेंज होता रहता है, तो आप यहाँ से प्ले करके कम ज़्यादा करके उसकी जो इंटेंसिटी है, जो उसकी शेडोज़ है, उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जब आप ये कर लें तो यहाँ से आपने इसको ओके कर देना है। तब देखिए इस वीडियो में से वो ग्रीन जो कलर था वो ख़त्म हो गया। मैं इसको प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, अब ये एक पूरी वीडियो है, मैंने जस्ट एक डमी वीडियो ली है, आपको जस्ट आइडिया देना मकसूद है, बाकी आप इसको काम करेंगे। इंशाल्लाह हम कोई प्रोजेक्ट भी करेंगे तो वहाँ पे भी आपको ये कॉन्सेप्ट जो है मज़ीद समझा देंगे। मैंने काइन मास्टर की एक वीडियो रिकॉर्ड, जो कोर्स रिकॉर्ड किया, उसके अंदर ही मैंने क्रोमा की और ग्रीन स्क्रीन को अच्छी तरह से समझाया, आप वहाँ भी देख सकते हैं। तो ये हो गया। तो इसी तरह अगर आपकी अपनी वीडियो होती तो आपने पहले क्या करना था, अपना कोई बैकग्राउंड चूज़ कर लेना था, उसके बाद आप अपनी इस वीडियो को लेके आते जो ये वाली है, और फिर आप इसका बैकग्राउंड रिमूव करते हैं, तो बाकी पीछे आपके सीन आपकी मर्ज़ी के होते हैं, जो कि आप फर्स्ट लेयर में रखते हैं। और यहाँ पे जो ऐड ओवरले वाली लेयर है, यहाँ पे आपकी वीडियो होती है, तो इस तरह से बैकग्राउंड रिमूव हो चुका होता। इसी तरह अगर आपने सब्सक्राइब वगैरह के बटन एनिमेशन यूज़ करनी है तो वो भी आपको पता है ग्रीन स्क्रीन के ऊपर ही होती है, तो वो भी आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपने जस्ट क्या करना है, ऐड ओवरले के ऊपर क्लिक करना है और ऐड गैलरी में जाना है, और यहाँ पे मैंने कुछ बटन डाउनलोड करके रखे हुए हैं जैसे ये हैं, इसको मैं ओके करता हूँ। तो ये देखिए, ये मेरे पास एक बटन, मैं इसको प्ले करके दिखा देता हूँ। ये यूट्यूब का अगर आपने लिंक देना है तो आप इसको इस्तेमाल करते हैं, इस एनिमेशन को। इसके अंदर आपने अपना नाम लिख लेना है। तो मैं फ़िलहाल आपको ये बताऊंगा कि आपने इसका कलर को कैसे रिमूव करना है। तो सेम प्रोसीजर है, आपके पास ये वीडियो सिलेक्ट है और आपने यहाँ पे क्या करना है, कैपकट के ऑप्शन में जाना है, यहाँ पे क्रोमा के ऑप्शन में जाना है, और यहाँ से आपने वो कलर, इस स्लाइडर को यहाँ पे मूव करना है, और यहाँ से आपने इसकी इंटेंसिटी को जो है वो थोड़ा सा बढ़ाना है, और ये आपका जो कलर है वो रिमूव हो जाएगा। उसके बाद आप फिंगर की मदद से इस वीडियो को छोटा कर सकते हैं, और छोटा करके जहाँ पे आप रखना चाहें वहाँ पे आप रख सकते हैं। और फिर यहाँ पे ऐड टेक्स्ट की मदद से आप यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करके इसके अंदर अपने यूट्यूब चैनल का जो हैंडल का है @शहबाज IT अकेडमी, वो आप लगा सकते हैं। तो एक बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप अपनी वीडियोज़ के अंदर ग्रीन स्क्रीन के कॉन्सेप्ट को यूज़ कर सकते हैं और उनको जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, एक और चीज़ समझ लें, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ वीडियोज़ ऐसी होती हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शेड्स आ रहे होते हैं। आप उस मसले को अगर सॉल्व करना चाहते हैं तो उसके लिए आपने क्या करना है, फ़र्ज़ करें मैं इसको चूज़ करता हूँ या इस वाली को चूज़ कर लेता हूँ, और यहाँ पे आपने एक और काम करना है। अगर आपकी जो शेड, अब ये तो बिल्कुल शार्प वीडियोज़ थी, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई ऐसी वीडियो हो जिसके अंदर फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, आपने वो स्लाइडर आगे पीछे कर लिया, शेडो से भी प्ले कर लिया, लेकिन फिर भी आपको कुछ धब्बे वगैरह नज़र आ रहे हैं, तो आपने क्या करना है, इस वीडियो को सिलेक्ट करना है, और सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पे एडजस्ट के ऊपर जाना है,
ये एडजस्ट के ऊपर जाना है और एडजस्ट के ऊपर जाने के बाद यहाँ पे आपने जाना है HSL में और यहाँ से आपने ग्रीन कलर को चूज़ करके जो भी कलर आपको प्रॉब्लम कर रहा है यहाँ पे जो नज़र आ रहा है आपने उसको कलर सेलेक्ट करके उसको यहाँ से इसकी ह्यू को, यहाँ पे इसके सेचुरेशन को, यहाँ पे आपने इसको कम ज़्यादा करके देखना है। तो आपके क्या होगा कि वो जो आपको अगर यहाँ पे कुछ शेड्स आ रहे होंगे, कोई धब्बे आ रहे होंगे, बाजू का कहीं पे डार्क होता है, ये तो कॉमन कलर होता है तो ये आसानी से मिट जाता है। लेकिन अगर कुछ कलर में डिफरेंस हो, कुछ प्रॉब्लम आ रही हो तो आप इस कलर से भी यूज़ करके इस सेटिंग को यूज़ करके उसकी जो इसमें जो शेडोज़ आ रहे हैं, जो ख़राबी आ रही होती है, आप इन कलर से प्ले करके अपनी मर्ज़ी की तो उसको जो है वो सॉल्व कर सकते हैं। तो ये भी आपके पास एक ऑप्शन होना चाहिए। देखिए जब आप वीडियो एडिटिंग करते हैं, कोई भी टूल सीखते हैं तो कोशिश करें उसको जितना अच्छा सीख सकें सीखें। सिर्फ ऐसा नहीं कि आप लकीर के फ़कीर बने, बस जाके क्रोमा की किया और बस वहाँ से एडजस्टमेंट होगी, ऐसी बात नहीं है। इसके अंदर मज़ीद एडजस्टमेंट है, ये मैंने एडजस्टमेंट के ऑप्शन पिछली वीडियोस में कवर किए हैं, तो आप इनको तफसील से देखें ताकि आपको पता हो कि अगर आपका एक काम एक तरीके से नहीं होता तो आप दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। अगर आपने कहते हैं यार ये नहीं, ये जो सेटिंग है ये बिल्कुल ठीक है, तो आप इसको रीसेट कर दें और इसको ओके कर दें ताकि वो इफ़ेक्ट ना हो। तो इस तरह से आप इस टूल को यूज़ करके भी कलर्स के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम आ रही हो तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो उम्मीद है वीडियो आपको समझ आई होगी, आपको समझ आया होगा कि आप ग्रीन स्क्रीन के अंदर से कैसे बैकग्राउंड को या ग्रीन स्क्रीन को रिमूव कर सकते हैं और कैसे ग्रीन स्क्रीन की वीडियोज़ को या एलिमेंट्स को अपनी वीडियोज़ के अंदर इस्तेमाल कर सकते हैं।